साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। आप जानते हैं लगातार हमारा चैनल खासकर बहुजन समाज पार्टी खबरें दिखाने में सबसे आगे रहता है और मोर देन 95% खबरें हम बहुजन समाज पार्टी को लेकर ही करते हैं। ये हमारे दर्शक भली भांति जानते हैं। लेकिन साथियों, जिस कारवा को मान्यवर साहब काशीराम लेकर चले थे, उस कारवा को बहन कुमारी मायावती जी आज अपने कंधों पर लेकर चल रही है। किसके लिए? बहुजन समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए। लेकिन साथियों, आज के जो हालात है, जो बहुजन समाज पार्टी की आज स्थिति है, उसके पीछे बहुत सारे लोग बहन कुमारी मायावती जी को जिम्मेदार ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी बिल्कुल भी इसकी दोषी नहीं है। इसका दोषी खुद बहुजन समाज बन चुका है, पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज बन चुका है, जो आज ऐसी हालत बहुजन समाज पार्टी की है। लेकिन साथियों, अगर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने आप को 3 महीने प्रिपेयर कर ले, तो मैं गारंटी देता हूं 3 से 6 महीने के अंदर ही बहुजन समाज पार्टी पहले की तरह ताकतवर और दिग्गज पार्टी बनकर उभर जाएगी। लेकिन साथियों, इसके लिए मैं आपको बताऊं, अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने मंथन शुरू कर दिया है। जी हां साथियों, जो मायावती जी लगातार पिछले 10 सालों से सोशल इंजीनियरिंग लगाती हुई चली आ रही थी, अब उस इंजीनियरिंग को बहन कुमारी मायावती जी ने बदल दिया है। ये साथियों बड़ी खबर आपको मैं बताऊंगा। और एक तरफ छत्तीसगढ़ से बीएसपी के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 2 सवर्ण समाज के दिग्गज नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई है। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और आजकल बीजेपी के देखरेख में देश में किन किन अधिकारों का आपके हनन हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं साथियों, आखिरकार बहन जी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग इस बार क्यों बदल डाली है। आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए मायावती जी ने अपनी पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। और एक बहुत बड़ी बैठक बहन कुमारी मायावती जी ने नेशनल लेवल पर बुलाई है 30 दिसंबर को अपने बसपा के कार्यालय पर। उसमें बहन कुमारी मायावती जी बड़े बड़े फैसले लेने वाली है। जब वो फैसले लेंगी तो वो भी साथियों आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं गाजियाबाद विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव हुआ, लेकिन वहां पर बीएसपी के प्रत्याशी परमानंद गर्ग को मात्र 10,000 के आसपास ही वोट मिल पाया है। यानी कि बीएसपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो चुकी है। लेकिन यहीं से साथियों बहन जी ने बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार गाजियाबाद महानगर है एक, इस महानगर की कमान पूरी तरह परमानंद गर्ग के हाथों में सौंप दी है। इससे पहले यहां पर किसी वैश्य समाज के बड़े नेता को बीएसपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी आज तक नहीं दी गई। लेकिन साथियों, अब खबर है कि मायावती जी ने परमानंद गर्ग को बड़ी जिम्मेदारी गाजियाबाद शहर की सौंप दी है। यहां से पुराने चेहरों को साइड लाइन लगा दिया, लेकिन यहां पर परमानंद गर्ग को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगर इस सीट की बात करूं तो 2012 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने कभी 4 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन साथियों, 2012 के बाद से ही बीएसपी का जनाधार यहां पर लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बहन कुमारी मायावती जी के लिए यह कहा जा रहा है कि जब से बहन कुमारी मायावती जी ने परमानंद गर्ग को इस महानगर की कमान सौंपी है, तब से बहन कुमारी मायावती जी की सोशल इंजीनियरिंग पर तमाम तरह के बड़े बड़े पत्रकारों की नजर बनी हुई है कि मायावती जी ने अपनी इंजीनियरिंग अब बदलना स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ साथ साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत तमाम शहरों के जिला अध्यक्षों को भी बदल दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है वर्तमान की। और जो साथियों, एक खबर मैं आपको बताना चाह रहा था, छत्तीसगढ़ में 2 बड़े ग्राम प्रधान, जिनका नाम राजकुमार गुप्ता और विजय कुमार गुप्ता है, ये 2 अलग अलग गांवों के ग्राम प्रधान हैं। इनके सैकड़ों समर्थक इनके साथ है। और ये लोग न तो बीजेपी ज्वाइन किए, नए लोग कांग्रेस ज्वाइन किए। इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में बड़े ही जोश के साथ बहुजन समाज पार्टी में ये लोग शामिल हुए हैं। और आने वाले 6 दिसंबर यानी कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, उस दिन के लिए बड़े प्रोग्राम का भी आयोजन कर चुके हैं साथियों। और ये बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी मायावती जी से प्रभावित होकर बीएसपी में शामिल होने का बड़ा इन्होंने फैसला लिया।
और उनके सैकड़ों समर्थक भी बीएसपी में शामिल हुए हैं। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और एक तरफ साथियों, चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है। बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों की बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे आपके हमारे SC ST OBC के बच्चों के आरक्षण पर सरकार का हथौड़ा चलने वाला है। और जो वर्तमान में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन भी इसमें बड़ी तेजी के साथ किया जाएगा। भीम आर्मी चीफ ने इस पर क्या कुछ कहा है, ये भी आप देख लीजिए। राम राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौकरी और आरक्षण छीनने की दिशा में एक और मास्टर स्ट्रोक। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर योगी सरकार अब एक नया फरमान लेकर आई है, जिसके अनुसार अब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करके इनको निजी हाथों में सौंपा जाना है। इन दोनों निगमों में 42 जिले आते हैं, जिनमें सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार की मंशा और पिछले कारनामों को देखते हुए पूरी आशंका है कि इस निजीकरण का मकसद पहले से इन निगमों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डालना और नई भर्तियों में आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ न देना। मैं पहले ही कह चुका हूं, योगी सरकार की आरक्षण खात्मे की क्रोनोलॉजी समझिए। प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम खेल में उलझा दो, उसी बीच चुपके से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करा दो। जब होंगे ही नहीं सरकारी संस्थान, न रहेगी सरकारी नौकरी और न ही देना पड़ेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भारत से एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इन ऊर्जा निगमों का निजीकरण युवाओं को सरकारी नौकरी से दूर रखने का प्रयास और आरक्षित वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है? आजाद समाज पार्टी न सिर्फ पुरजोर तरीके से इस निजीकरण के खिलाफ है, बल्कि निजी क्षेत्र में आरक्षण के पूर्ण पक्ष में भी है। भीम आर्मी चीफ ने बड़ा हमला यहां पर योगी जी की सरकार पर बोला है। लगभग 40 जिले की बिजली को योगी सरकार प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, यानी कि न रहेगी नौकरी न ही देना पड़ेगा आरक्षण। सीधा SC ST OBC के आरक्षण के अधिकारों का हनन बीजेपी की सरकार लगातार करने पर उतारू है। और वहीं पर एक खबर जो मध्य प्रदेश से आ रही थी, मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के सुभाष नगर थाने के क्षेत्र के इंदरगढ़ में जहां नारद जाटव की निर्मम तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई थी ट्यूबवेल से पानी भरने के कारण, आज उनके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की तरफ से 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। मात्र 4 लाख रुपए। साथियों, बीजेपी की सरकार में आपने देखा होगा, जब भी कहीं पर किसी सवर्ण के साथ में एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है, तो उसको बीजेपी सरकार 10 लाख रुपए भी देती है, नौकरी भी देती है, घर मकान भी देती है। लेकिन यहाँ पर मरने वाला दलित है, जाटव है, तो इसके लिए मात्र 4 लाख का इंतजाम कर पाई है मध्य प्रदेश की सरकार। बाकी साथियों, आपको हमारी खबर पर क्या कहना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इतना ही, धन्यवाद।